जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह नरसिंह जी ने तो सब जिम्मेदारी ठाकुर जी पर छोड़ दी अपने पुत्र के विवाह की। कहा जिनका बेटा है वो ही संभाले, मुझे भजन कीर्तन करने दो। उनकी पत्नी परेशान कि कैसे सब व्यवस्था होगी, विवाह को केवल 2 दिन बचे हैं, ना कोई साज सज्जा है, ना कोई तैयारी, ना कोई रीत रिवाज, हमें तो कुछ नहीं पता पुत्र का विवाह कैसे होता है। गई आस पड़ोसन के पास, लेकिन सब ने आने से मना कर दिया। वे जानते थे ये बहुत गरीब हैं, तो कहा कि हम क्यों आए तुम्हारे घर, भिखमंगों के घर हम क्यों आए, ना देने को कुछ ना लेने को। तो किसी ने मदद नहीं की, कोई नहीं आया उनके घर, ना ही गीत गाने, ना कोई रीत रिवाज बताने। माणिक गौरी जी परेशान और नरसिंह जी तो अपने कीर्तन में मग्न कि जिनका पुत्र है वो संभाले, क्या किया जाए। अब तो ये सब देखकर द्वारिका नाथ हमारे श्री कृष्ण जी वहाँ परेशान। भगवान श्री कृष्ण जी रुक्मणी जी के साथ बढ़िया से चौपड़ खेल रहे थे। अचानक एकाएक बात ही पूरी नहीं हुई, लेकिन ठाकुर जी खड़े हो गए। श्री जी ने पूछा कि अरे अरे, अधूरा खेल छोड़ के कहाँ जा रहे हैं आप। तब तो श्री कृष्ण जी ने बताया, बहुत आवश्यक कार्य है, मेरे भक्त हैं नरसिंह जी, उनके पुत्र का विवाह है, 2 दिन बचे हैं, कोई तैयारी नहीं है, सारा भार हम पर ही है, तो जाकर विवाह करवा के लाना है। तब तो श्री जी ने कहा, अच्छा तो क्या स्त्रियों वाली रीति भी आप ही कर लेंगे। कृष्ण जी मुस्कुराए और कहा, अच्छा यदि ऐसा है तो चलें आप भी साथ में। तब तो रुक्मणी जी तैयार, लेकिन बाकी रानियां भी आ गई कि हर बार इन्हीं को ले जाते हैं, कभी हमें भी तो अवसर दें। तब तो श्री कृष्ण जी की सारी रानियां, सारे सेवक, सभी लोग बढ़िया बारात में सजने के लिए तैयारियां करने के लिए आए। अब श्री कृष्ण जी ने वही अपने सावर सेठ का रूप धारण किया, रुक्मणी जी सेठानी बनी और बड़े प्रेम से आई धराधाम पे नरसिंह जी का उत्सव करने, खूब आनंद से विवाह महोत्सव मनाने। अब यहाँ आए तो कोई तो उन्हें पहचाने ही ना, कोई सेठ माने, कोई जजमान माने, कोई कुछ माने। नरसिंह जी को तो पता है ना ये कौन है। अब तो ये सांवर सेठ खूब प्रेम से मित्र की भांति नरसिंह जी से गले मिले और सारी व्यवस्था की भागदौड़ सब संभाली। और प्रेम उन्मत्त ठाकुर जी से गले लगने के बाद नरसिंह जी तो और बढ़िया से कीर्तन करने लगे। हर जगह शिविर लग गए, सब यादवों के रहने का प्रबंध किया गया। रुक्मणी जी और श्री कृष्ण जी ने अलग अलग ड्यूटीज बांट ली अपनी। उन्होंने कहा, बाहर का सारा हलवाई आदि सबकी साज सज्जा सारा प्रबंध हम करेंगे, और घर की रीति रिवाज, गीत, दूल्हे का सेहरा, वो सब आप ध्यान रखें। अब तो खूब प्रेम से मांगलिक कार्य होने लगे। सब महिलाएं, सब रानियां मिलके मंगल गान गाने लगे। अब तो इतने ढोल नगाड़े, साज सज्जा सब होने लगी, दूल्हे को सजाने लगे, खूब प्रेम से उसका श्रृंगार करने लगे। अब तो ये मंगल गान सुन के आस पड़ोस वाले चकित कि ये क्या हो रहा है, कौन लोग आए हैं, इतनी साज सज्जा हो रही है। अब तो रुक्मणी जी खूब आनंद मनाए, इतनी उच्च आवाज में गीत गाए, मनोहर गीत कि सब और जाए, सब झांक के देखने लगे क्या हो रहा है यहाँ पे। अब जो जाए उनको तो खूब बढ़िया से सोने के कटोरे में बताशे मेवे भर भर के दे। जो स्त्रियां पहले इनके घर आ ही नहीं रही थी कि गीत गाने के बाद कौन सा कुछ मिलना है यहाँ, अब तो ये चांदी सोने के कटोरे देख के, मेवा देख के सब दौड़ी दौड़ी आई। खूब उत्साह से विवाह मनाया सबने, खूब गीत गाए, खूब आनंद रहा। अब तो सब विवाह की तैयारी होने लगी, सारे रीत रिवाज, सब लोक रीतियां पूर्ण करने लगे। द्वारिका से तो खूब हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी, अलग अलग वाहन आए, मणि से जड़े हुए वाहन आए, खूब आनंद रहा। बहुत ही सुंदर दिव्य बारात सजने लगी। ठाकुर जी ने स्वयं सांवल दास जी को घोड़ी पर बिठाया, तिलक किया, सेहरा बांधा उनके। वो चढ़ भी नहीं पा रहे थे तो खुद गोद में उठा के सहारा दिया, कभी अपने हाथ का सहारा दिया और घोड़ी पे बिठाया। अब तो जब सब साज सज्जा हो गई, सब तैयारी हो गई, अप्सराएं आ गई नृत्य करने बारात में। तो खूब आनंद रहा हर जगह, सब चिढ़ने वाले चिढ़ भी रहे थे और फायदा उठाने वाले बारात में शामिल भी हो गए थे। तो बढ़िया सी बारात सज के चल रही है। अब तो
श्री कृष्ण जी ने कहा कि अरे दूल्हे के पिता कहाँ है, उनका होना तो आवश्यक है। गए नरसिंह जी के पास, वो तो आनंद मगन कीर्तन में अपने करताल ताल बजा के खूब ठाकुर जी के गुण गाते गाते नाच नाच के कीर्तन कर रहे। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, कहा अरे भाई तुम्हारे पुत्र का विवाह है, चलो बारात में। नरसिंह जी कहे भाई तुम्हारा है, जिसका है जो संभाले, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें तो इसी में ज्यादा आनंद है। श्री कृष्ण जी मुस्कुराए, कहा भले आदमी, सारे काम तो हमने कर दिए, कम से कम बारात में तो चल लो साथ में। दूल्हे का पिता ही नहीं होगा बारात में तो कैसा लगेगा। नरसिंह जी ने कहा मैं तो नकली पिता हूँ, असली पिता तो आप ही हैं सबके, आप ही जाएं ब्याह कर लाएं, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो कीर्तन में आनंद मिलता है। कृष्ण जी ने कहा कि ये तो गलत बात है, चलो तो साथ में, ये तो उल्टी रीत कर रहे हो। हर बार तो दूल्हे के पिता सबको मना मना के ले जाते हैं बारात में, और यहाँ तो हमें ही मनाना पड़ रहा है दूल्हे के पिता को कि चलो बारात में, चलो बारात में। लेकिन ये कहे प्रभु आप जानो, आपका काम जाने, मेरे को तो इसी में सुख है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब श्री कृष्ण जी ने बहुत जोर दिया तब इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक शर्त पे जाऊंगा मैं बारात में, पूरे बारात में कोई गीत आदि नहीं बजेंगे, केवल भगवत कीर्तन होगा, सब आराम से अपना तानपुरा लेके डोल कर ताल लेकर कीर्तन करते हुए जाएंगे, तो मैं चलूं। अब श्री कृष्ण जी ने कहा ठीक है, जैसे चलना है चलो, लेकिन बारात में तो चलो। तब तो नरसिंह जी ने खूब प्रेम से अपने करतल ताल तानपुरा उठाया और कीर्तन करते हुए बारात ले जा रहे हैं। इतनी सुंदर, इतनी दिव्य बारात, जिन्हें देखने तो देवता तक भी आए कि ये किसकी बारात है इतनी सुंदर। सबको ठाकुर जी के दर्शनों की लालसा, सब जगह बहुत सुंदर नृत्य गान वाद्य बज रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं और आनंद हो रहा है, दिव्य बारात सज की जा रही है। और उधर लड़की के पिता मदन राय मेहता जी, उन्होंने अपने हिसाब से तो बहुत सुंदर सुंदर तैयारी कर रखी थी, वे तो बहुत अमीर थे। अब उन्हें लगा कि पता नहीं बारात का क्या है, पत्र तो भेजा है कि हैसियत हो तो ही आना, अब पता नहीं बारात आएगी कि नहीं आएगी, आएगी भी तो वही 4-5 लोग ही आएंगे टूटी हुई बैलगाड़ी में, क्या इज्जत रह जाएगी हमें। वो अलग परेशान कि पुरोहित जी जरा पता करो जाकर कहाँ तक पहुंची बारात, आ भी रही है कि नहीं आ रही है बारात। पुरोहित जी ने कहा हाँ कहा है तो अवश्य आएंगे वे लोग। तब तो मदन राय जी ने कहा ठीक है, आगे जाके देख के आओ, यदि बारात आ रही हो, टूटी फूटी बैलगाड़ी आ रही हो, तो हमारे घर में पीछे चोर दरवाजा है, वहां से घुसाना बारात को, हम उन्हें सुंदर वेश कीमती वस्त्र देंगे, वाहन देंगे, तब सामने लेकर आएंगे, वरना हमारी क्या नाक रह जाएगी सब रिश्तेदारों में। पुरोहित जी को तो बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या करें, आज्ञा का पालन किया, देखने गए कि कहाँ तक पहुंची बारात, क्या हाल है। तब तो उन्होंने जाके देखा एक बहुत दिव्य सुंदर बारात आ रही है, मानो हमारे राम जी की ही बारात हो, इतनी सुंदर सी, इतने हाथी, इतने घोड़े, मणि माणिक्य, इतना सुंदर सेहरा। लेकिन किसकी बारात है ये, किसी राजा की बारात लगती है। पुरोहित जी देख के प्रसन्न की तो बहुत ही सुंदर बारात है। पूछे किसकी बारात है, क्योंकि दूल्हा तो पहचान में आए ना, उसने तो सेहरा पहना है और किसी को वे जानते नहीं थे। पूछा तो कहा जूनागढ़ से आई है बारात। अच्छा, जूनागढ़ में इतना अमीर कौन है। तब पूछा कि किसकी बारात है, तो कहा नरसिंह जी के पुत्र की। तब तो इन्होंने सोचा कि अच्छा किसी राजा का नाम भी नरसिंह होगा, क्योंकि जिन्हें हम जानते हैं वे तो बहुत गरीब हैं, उनकी तो नहीं हो सकती। पूछा कि नहीं नहीं पूरा नाम बताएं। पूरा नाम बताया, नरसिंह मेहता, और उनके पुत्र सांवल दास की बारात है। अरे इतना नाम मिलता है, नहीं उनकी नहीं हो सकती, हमारा भ्रम है। कहा दूल्हे के पिता कहाँ है, क्योंकि वे तो केवल नरसिंह जी को पहचानते थे। तो कहा बीच में कहीं होंगे बारात में, देख लो जाके। अब तो इतनी लंबी चौड़ी बारात, लेकिन पुरोहित जी ने हिम्मत करके जैसे तैसे बारात में बीच में घुसकर नरसिंह जी के पास पहुंचे। अरे ये तो वही है भक्त नरसिंह जी, वे ही लेकर आए हैं ऐसी बारात। ये तो क्या हो गया, बहुत हैरान। नरसिंह जी से भेंट की,
बहुत प्रसन्न हुए कि नरसिंह जी ऐसी बारात लेकर आए, हमारी तो नाक ऊंची हो जाएगी मदन राय के सामने। दौड़े भागे आए मदन राय के पास और बताया, तुम बहुत कोसते थे ना नरसिंह जी को, आज देखना तुम भक्त की महिमा क्या होती है, ठाकुर जी कितना साथ देते हैं अपने भक्त का। उन्होंने कहा, ऐसा क्या हुआ? तब इन्होंने बताया, बहुत अमीर बनते हो ना, जो बारात आ रही है उसमें केवल घोड़ों को घास खिलाने लायक भी पैसे नहीं है तुम्हारे पास, कैसे व्यवस्था करोगे? इतनी लंबी चौड़ी बारात आ रही है, कहाँ ठहराओगे, क्या खिलाओगे उन्हें? आज तो तुम्हारी नाक कटने वाली है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वे भी आए और देख के दंग, इतनी बड़ी बारात कैसे व्यवस्था होगी? तो अब तो मदन राय जी बहुत परेशान कि कैसे लाज बचेगी आज हमारी, इतने सारे बाराती आए, हम तो एक को भी भोजन पवाने लायक नहीं है, कैसे करें? इनके घोड़ों को घास तक चढ़ने लायक धन नहीं है हमारे पे, इतने सारे घोड़े हाथी आए हैं, कैसे लाज बचेगी? पुरोहित जी आप ही कोई सहायता कीजिए, अब कैसे लाज बचे? तब तो पुरोहित जी ने कहा, देख लो आज ये भक्त और भगवंत का चमत्कार, अब लाज तो केवल भक्त और भगवान की शरण में जाने से ही बच सकती है। जाओ नरसिंह जी के पास, क्षमा मानो अपने अभिमान के लिए, तब जाके कुछ होगा। अच्छा, तो अब तो नरसिंह जी से ठाकुर जी ने विनोद किया, समधी में तो बुला लिया, अपने समझाने में व्यवस्था तो कुछ है नहीं, कहाँ ठहराए हम बाराती को? नरसिंह जी मुस्कुराए कि ठाकुर जी ये भी आप जानो, मुझसे कुछ मत कहो, सब आप ही की लीला है। तो कृष्ण जी मुस्कुराए। क्षण भर में खूब बड़े बड़े सुंदर सुंदर शामियाने लग गए, सब जगह टेंट आदि की व्यवस्था हो गई, सबके ठहरने की व्यवस्था, भोजन आदि का प्रबंध हो गया। अब तो इतने सुंदर ऊंचे ऊंचे महल जैसे वो देखकर टेंट, मदन राय जी और चकित, क्या करें, कैसे लाज बचे? नरसिंह जी से भेंट करनी है, पुरोहित जी साथ में चलिए, उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि कोई उपाय निकाले। तो अब पुरोहित जी लेकर आ रहे हैं नरसिंह जी के पास। एक द्वारपाल से पूछा कि तुम्हारे स्वामी का कौन सा है घर, कौन सा शामियाना है उनका? तब तो अब द्वारिकाधीश के सेवक थे वे, तो उन्हें लगा कि कृष्ण जी के बारे में पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कृष्ण जी का टेंट बता दिया। अब तो जैसे ही मदन राय जी शिविर में जाने लगे तो पुरोहित जी ने कहा, आप अकेले जाएं, हम बाहर रहते हैं। उन्हें लगा कि हमारे सामने कई क्षमा आदि मांगने में संकोच न हो, इसलिए बाहर रुक जाते हैं। अब अंदर नरसिंह जी तो नहीं, वे तो श्री कृष्ण जी का शिविर था। देख के सुंदरता वे तो वैसे ही मंत्रमुग्ध सेठ के स्वरूप में थे। तो अब उन्होंने जाके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे नरसिंह जी हमारी लाज रखे, इतनी बड़ी बारात लेके आए हैं, हम जानते नहीं थे, हमें लगता है आपके गांव वालों ने भ्रमित किया, हमें तो बोला कि आप ताल फूटा है, भिखमंगा है, ऐसे बोला, हमें क्षमा कीजिए, हम नहीं जानते थे आप इतने अमीर हैं। अब लाज रखे, इतनी व्यवस्था नहीं हमारे पास जो ये सब कर पाए। तब तो श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और कहे, अरे अरे क्या कर रहे हो, हम नरसिंह जी नहीं हैं, हम तो उनके सेवक है, गुलाम है, हमारे जैसे तो 360 सेवक हैं उनके। अरे तुम सेवक हो? हाँ हाँ, हम तो नरसिंह जी के सेवक हैं, हमारे सेठ जी तो दूसरे शिविर में हैं। वो तो बहुत हैरान कि ये तो खुद ही इतने अमीर लग रहे हैं, ऐसे यदि गुलाम है तो नरसिंह जी कैसे दिखते होंगे? तो बड़े हैरान परेशानों के बाहर निकले और बोला पुरोहित जी को, अरे ये तो उनके गुलाम का शिविर है, नरसिंह जी का दूसरा है। अब तो पूछते पाछते पहुंचे नरसिंह जी के शिविर में। अब तो पुरोहित जी और वे दोनों साथ में अंदर गए। पुरोहित जी तो पहचानते थे नरसिंह जी को, वो बढ़िया प्रेम से संकीर्तन कर रहे थे, वैभव आदि सबसे दूर, बिल्कुल सादे वस्त्रों में। अब तो मदन राय जी ने फिर श्रद्धा पूर्वक नरसिंह जी के शरण में गए, कृपा की भीख मांगी उनसे, सब बात बताई उन्हें। तब तो नरसिंह जी ने कहा, हमारी शरण ही ठाकुर जी की शरण लीजिए, वे ही कुछ कर सकते हैं, हमारे पास भी धन थोड़ी है, ये सब ठाकुर जी की तो लीला है, जो सब कुछ वैभव दिख रहा है आपको, आप भी उनकी शरण लीजिए, सब ठीक मंगल ही होगा। और ले गए अब उन्हें वापस ठाकुर जी के शिविर में। तब तो मदन राय जी ने कहा, अरे अरे कहाँ ले जा रहे हैं, ये तो आपके गुलाम का शिविर है। तब तो नरसिंह जी बहुत हंसे कि ठाकुर जी ये क्या लीला करते हो, स्वयं जगत के मालिक होकर मेरा गुलाम बताते हो स्वयं को, कितनी गलत बात है। तब उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये तो सर्वेश्वर हैं, ठाकुर जी हैं, ये कुछ भी मजाक करते हैं, इनकी बातों में ना आए आप।
इन्हीं के कारण ये सब व्यवस्था हुई है, इन्हीं से प्रार्थना कीजिए आप। तब तो मदन राय जी ने कहा कि यदि ये ठाकुर जी हैं तो हमें भी तो दर्शन कराएं। हमें तो नहीं दिख रहे, हमें तो ये केवल सेठ ही दिख रहे हैं। तब तो नरसिंह जी ने प्रार्थना की ठाकुर जी से कि कृपा करें, इन्हें भी तो अपना दर्शन दें। तब नरसिंह जी की प्रार्थना से ठाकुर जी ने मदन राय जी को भी अपनाया, उनके संबंध से इनको अपनाकर दर्शन दिए। सुंदर चंद्रमा के समान चांदनी बिखर रही है, खूब तेजस्वी ठाकुर जी हमारे बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। और अब ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, आप चिंता ना करें, हमारे हो गए ना अब कोई दिक्कत नहीं है। इनकी व्यवस्था हम संभाल रहे हैं, तो लड़की पक्ष की व्यवस्था के लिए भी किसी का इंतजाम करते हैं। तुरंत बलराम जी को बुलाया, कहा, देखो भैया, विवाह कराना है, लड़के वाले की व्यवस्था तो हमने संभाल ली, अब लड़की वाली की व्यवस्था आप संभाले। बलराम जी ने कहा, ये बहुत बढ़िया है, लेने वाला पक्ष तुम्हारा और देने वाला हमारा, ये क्या बात हुई? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, अरे एक ही परिवार की बात है, हम दें या तुम लो एक ही बात है, घर का घर में ही रहेगा, आप संभाले व्यवस्था, अब सब इंतजाम करें। तो अब बलराम जी ने बेड़ा उठाया लड़की पक्ष का, कन्या पक्ष का, और सब कार्यभार संभाले बलराम जी ने और रेवती जी ने। खूब परिधान, भोजन, सब व्यवस्था, साज सज्जा सब कुछ किया, दुल्हन का श्रृंगार सब आदि किया गया, और खूब प्रेम से नरसिंह जी के पुत्र और मदन राय जी की पुत्री सुरसेना, उन दोनों का विवाह संपन्न कराया स्वयं ठाकुर जी ने और बलराम जी ने। भावनी पड़ी, सब कुछ हुआ, खूब सुंदर से विदाई करवाई गई। और बस उसके बाद नरसिंह जी वधू और पुत्र के समेत जूनागढ़ आए। दहेज में खूब अपार धन तो दिया उन्होंने, लेकिन नरसिंह जी ने सब कुछ सांवलदास जी को ही दे दिया और कहा कि अब तुम गृहस्थ हो गए हो, तो अब तुम अलग रहो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं हम इन सब मोह माया में पड़े, तुम्हारी गृहस्थी में पड़े, फिर तुम्हारे आगे आने वाली संतान आदि किसी भी मोह में पड़े। तो विवाह के अगले दिन ही सांवलदास जी के लिए अलग घर खरीद दिया और वहीं अपनी पत्नी समेत वे रहने लगे। खूब रोए वो कि पिताजी आप क्यों हमें अलग कर रहे हैं, जैसे रहते हैं वैसे ही रहने दीजिए ना, वैसे ही भजन पूजन करेंगे। लेकिन नरसिंह जी नहीं माने कि अब ऐसा नहीं चलेगा, तुम और वधू वहीं रहो, वहीं साथ में भजन पाठ पूजा सेवा सब करो, संध्या समय आया करो, कथा कीर्तन सत्संग सुना करो, लेकिन अब रहो अलग, जिससे कि हम इन सब मोह माया में ना पड़े। और ऐसे ही अब सांवलदास जी अपनी पत्नी के साथ अलग रहते, नरसिंह जी सब साधु, अपनी पत्नी, अपनी पुत्री सबके साथ अलग रहते। सांवलदास जी सदैव नित्य आते, खूब कथा कीर्तन होता। 2 दिन बाद उन्होंने पूछा कि पिताजी वो सेठ कहाँ गए, सेठानी कहाँ गई, उनकी तो हम कोई सेवा कर ही नहीं पाए, इतनी जल्दी चले गए, वो कुछ सेवा का अवसर तो देते ना हमें। लेकिन अब नरसिंह जी ने कहा, उनकी तो नित्य सेवा करते ही हो, अलग से क्या सेवा करोगे, हम सेवा करते हैं, कब सेवा की हमने उनकी, वे तो सब व्यवस्था करके अचानक चले गए, बताया भी नहीं आपने कब चले गए। तब तो नरसिंह जी ने ठाकुर जी की ओर इशारा किया मंदिर में, कहा ये ठाकुर जी हैं, नित्य तो सेवा करते हो ना इनकी, अलग से क्या करना, वे चले गए अपना कार्य करके। तब सबको समझ में आया कि वो सेठ सेठानी कौन थे। और ये ज्ञात होने के बाद माणिक गौरी जी, सांवलदास जी दोनों की स्थिति अद्भुत। अब विरह व्याप गया कि ठाकुर जी थे जो हमारे लिए इतना कुछ कर गए, हमारे सामने थे ठाकुर जी, सब सेवाएं कर रहे थे, हमें तैयार कर रहे थे, इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन हम ठाकुर जी को नहीं पहचान पाए। हम तो उन्हें कोई जजमान, कोई सेठ समझ रहे थे, उनसे सब सेवाएं ले रहे थे। ये तो बहुत अपराध बन गया हमसे, ये सब क्या हो गया। बहुत विरह व्याप किया, उनकी पत्नी और पुत्र में तो विशेष विरह व्याप किया। लेकिन नरसिंह जी प्रसन्न, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वो ठाकुर जी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने
लेकिन सबका कहना तो यही था कि आपके लिए तो वे सांवल शाह हैं, आपके मित्र हैं, जो भी है, आपके लिए कुछ नहीं चाहता, लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ता है, हम नहीं पहचान पाए उन्हें। नरसिंह जी को श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि तुम मुझे क्यों कृतज्ञता इतना देते हो, हम कृतज्ञ हैं तुम्हारे, तुम नहीं। नरसिंह जी ने कहा क्यों, सब कुछ काम तो आपने किया, तो हमें आभारी होना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण जी कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हारे कारण मेरा नाम बदल गया, हर कोई मुझे चोराग्रगण्य कहते थे कि चोरों में सबसे बड़ा चोर तो मैं ही हूँ, तुम्हारे कारण तुमने तो मुझे शाह बना दिया, सांवल शाह बना दिया, तो मैं आभारी हूँ तुम्हारा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो नरसिंह जी और श्री कृष्ण जी के भाव तो अलग रहते थे, लेकिन घर वालों के भाव अब बदल गए थे। उनके लिए तो विरह हो गया था बहुत कि ठाकुर जी आ गए, इतनी सेवा कर गए और हम पहचान नहीं पाए। तो अब क्या रहती है घर वालों की विरह स्थिति, कितना विरह व्याप्त है और उसका अंजाम क्या होता है, कैसे संभाल पाते हैं स्वयं को, ये सब हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।